नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंघवी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल ब्लू पेलिकन वेल्थ मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज के बारे में अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि रिवर्स मॉर्टगेज क्या है, रिवर्स मॉर्टगेज के फीचर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है और क्या आपको रिवर्स मॉर्टगेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको होम लोन के बारे में पता होगा, मॉर्टगेज लोन के बारे में पता होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके लोन ले सकते हैं या अपने होम के सामने आप एक लोन ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली उसका ऑपोजिट जो कंसेप्ट है उसे रिवर्स मॉर्टगेज के नाम से जाना जाता है, जहां पे कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करते हैं और उनके सामने बैंक उन्हें एक लमसम अमाउंट या ईएमआईज के रूप में उन्हें एक एवरी मंथ एक पेमेंट करता है राशि को, उसे रिवर्स मॉर्टगेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी आज के टाइम पे जहां सीनियर सिटीजन की इनकम काफी कम हो गई है, पेंशन पे उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बैंक की एफडी के इंटरेस्ट काफी कम हो चुके हैं, पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट काफी कम हो चुके हैं, तो ऐसे हालात में अगर कोई सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है और वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को रन नहीं कर पा रहा है, अपना घर नहीं चला पा रहा है, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे किसी केस में जब किसी सीनियर सिटीजन के पास में प्रॉपर्टी हो तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बैंक से मॉर्टगेज करके उनसे एक लमसम अमाउंट या इंस्टॉलमेंट्स में फंड्स ले सकता है, उसे रिवर्स मॉर्टगेज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो में कि रिवर्स मॉर्टगेज के फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस इस तरह से मिलते रहें। तो दोस्तों, जानते हैं रिवर्स मॉर्टगेज के बारे में। सबसे पहले इसके फीचर्स को जानते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज किसको मिल सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है या उसके लिए क्या पर्पज है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर किसी सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है वो उन्हें रिवर्स मॉर्टगेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको अपना घर में रिनोवेशंस करवाना हो, कुछ डेवलपमेंट करवाना हो, कुछ फर्नीचर, फिक्सर्स, पीओपी, लाइट डिजाइन, इसमें अगर आपको रिनोवेशंस के अंदर कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप मॉर्टगेज के लिए, रिवर्स मॉर्टगेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले यह है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जिनकी 60 ईयर से ज्यादा है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर वो अपने जॉइंटली अपने स्पाउस के साथ में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो स्पाउस की एज 55 ईयर्स होनी चाहिए। तो अगर सिंगल एप्लीकेशन कोई कर रहा है तो 60 ईयर से ज्यादा, और अगर एनीवन सर्वाइवर मोड पे अगर वो जॉइंटली एप्लीकेशंस करते हैं बैंक के अंदर तो उन्हें स्पाउस की एज 55 ईयर्स होना चाहिए। तीसरा जो फैक्टर है, कोई भी सीनियर सिटीजन जिनको रिवर्स मॉर्टगेज लेना है उनका घर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए और सेल्फ एक्वायर्ड होना चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मीन्स है कि सीनियर सिटीजन और उनके स्पाउस उस घर में रह रहे हो, और सेल्फ एक्वायर्ड का मीनिंग है कि उन्होंने अपने पैसे से उस घर को खरीदा हो। फोर्थ जो फैक्टर है, उस प्रॉपर्टी का जिसमें वो सीनियर सिटीजन रह रहा है उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं होना चाहिए, कोई भी लीज नहीं होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी में कोई भी रेंट पे नहीं रहना चाहिए। तो अगर प्रॉपर्टी के पेपर क्लियर है, टाइटल क्लियर है और उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो वो उस प्रॉपर्टी पर लोन ले सकते हैं। सबसे लास्ट में ये देखा जाता है कि जिस प्रॉपर्टी पे वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मॉर्टगेज, रिवर्स मॉर्टगेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फ्लैट की, विला की या बंगलो की रेजिडेंशियल वैल्यू कितनी है। तो जनरली इंडिया के अंदर फ्लैट्स की जो रेजिडेंशियल वैल्यू है वो 30 से 35 साल के अराउंड है, और बंगलो या विला की जो रेजिडेंशियल वैल्यू है वो अराउंड 40 से 50 साल है। तो आपके फ्लैट की जब रेजिडेंशियल वैल्यू 20 साल या उससे ज्यादा होती है तब आप किसी रिवर्स मॉर्टगेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एलिजिबिलिटी कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम्स के फीचर्स क्या। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे अगर आप एक होम लोन लेते हैं, सपोज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए है, आप 15 लाख रुपए का पेमेंट अपने सेल्फ फंडिंग से कर रहे हैं, 35 लाख रुपए का आप होम लोन ले रहे हैं, तो आपकी एक फिक्स ईएमआई जो कि होम लोन का रेट है अभी 7 to 7.25% के बीच में आप एक होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप 15 या 20 साल के लिए एक लोन का पेमेंट करते हैं। इसमें जो ऑनरशिप है वो धीरे धीरे बैंक से आपके नाम पे ट्रांसफर होती है जब आपका लोन टेन्योर पूरा हो जाता है। तो सिमिलरली रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर आपको पहले ही लमसम अमाउंट मिलता है, फिर हर महीने पेमेंट मिलता है, और उसके बाद में आपकी जो ऑनरशिप है घर की वो आपसे बैंक के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है 10 या 15 ईयर्स के बाद में। तो जो सबसे पहला फीचर्स है रिवर्स मॉर्टगेज का वो है टेन्योर। तो जैसे होम लोन आपको 5 साल, 10 साल, 15, 20 या 25 साल के लिए मिलता है, उसी हिसाब से रिवर्स मॉर्टगेज भी आपको 5 से लेकर 20 साल के बीच में मिल सकता है। बट पहली शर्त यह है कि आप एक सीनियर सिटीजन हो, जब भी आपको रिवर्स मॉर्टगेज मिलेगा। सेकंड, 85 ईयर से ज्यादा अगर कोई होता है, जिस व्यक्ति की एज है, वो रिवर्स मॉर्टगेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिवर्स मॉर्टगेज में अप्लाई करने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 80 ईयर्स और मिनिमम जो है वो 60 ईयर्स। तो अगर आपकी एज 60 से 80 ईयर्स के बीच में है तो आप रिवर्स मॉर्टगेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो इसका फीचर है रिवर्स मॉर्टगेज का, वो देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या रहती है।
जैसे सारे के सारे होम लोन के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7 से लेके 7.5% के बीच में है। अगर आप एक मॉर्गेज लोन करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5 से 9.5% के बीच में है। बट रिवर्स मॉर्गेज का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो होम लोन से 3 से 4% ज़्यादा होता है। अगर आप किसी नेशनलाइज बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, IDBI या सिंडिकेट बैंक से अगर रिवर्स मॉर्गेज के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10 से 11% के बीच में है। वही अगर आप किसी NBFC जैसे कि बजाज फिनसर्व या किसी और कंपनी से अगर आप अप्लाई करते हैं तो मॉर्गेज का जो रेट है वो करीबन 12 से 13% के बीच में होता है। अब ये देखते हैं कि रिवर्स मॉर्गेज के अंदर पेमेंट कैसे किया जाता है। तो जिस किसी सीनियर सिटीजन ने रिवर्स मॉर्गेज के लिए अंदर एप्लीकेशंस की है, उन्हें जो पेमेंट है वो मंथली मोड पे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड पे बैंक पेमेंट करती है। दूसरा, अगर किसी सीनियर सिटीजन को लमसम अमाउंट चाहिए तो लमसम भी बैंक के द्वारा पेमेंट की जाती है। बट लमसम के अंदर एक कैपिंग है कि आपके घर की जो वैल्यू है उसका 50% से ज़्यादा आपको लमसम पेमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे अगर किसी सीनियर सिटीजन के पास में कोई फ्लैट है, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए की है, तो 50 लाख की रिवर्स मॉर्गेज के लिए जब वो एप्लीकेशंस करते हैं तो बैंक उनके मार्केट वैल्यू पता लगाते हैं। और मार्केट वैल्यू अगर उनकी 45 लाख है तो मार्केट वैल्यू का 60 से 70% रिवर्स मॉर्गेज का सेंक्शन होता है। तो इस केस में अगर वैल्यू 45 लाख के अराउंड है तो उनको करीबन 30 से 35 लाख रुपए बैंक सेंक्शन करती है। तो जितना आपका रिवर्स मॉर्गेज का लोन सेंक्शन हुआ है उसका 50% से ज़्यादा किसी भी सीनियर सिटीजन को लमसम में पेमेंट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपको अगर आपका लोन 50 लाख सेंक्शन हुआ है तो 15 लाख रुपए आपको लमसम पेमेंट मिल जाएगा और बाकी के जो 15 लाख है वो आपको 15 साल मतलब 180 महीने की आपको EMI के रूप में आपको पेमेंट मिलता रहा। मॉर्गेज के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे फ्लैट हो, विला हो, बंगलो हो या इंडिपेंडेंट आपका डुप्लेक्स हो, आप अपनी प्रॉपर्टी पे 60 से 65% जो मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलता है। अब हम जानते हैं कि रिवर्स मॉर्गेज के बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है रेगुलर इनकम। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और अगर आपको कोई पेंशन नहीं मिलती है या आपकी पेंशन काफ़ी कम है और अपने आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पा रहे हैं और आपको कुछ एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपके पास में इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी जरिया नहीं है, केवल आपके पास में प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज करके अपनी एक रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक पैसिव इनकम क्रिएट करने का एक अच्छा मीडियम है या एक अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू आपको एक रेगुलर इनकम मिल सकती है। दूसरा, रिवर्स मॉर्गेज में जब आप बेनिफिट देखते हैं तो वो ये बेनिफिट है कि आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ती। आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है, आप अपनी प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज करके एक अच्छी इनकम जो कि 10 से 15 या 20 साल तक आप कमा सकते हैं। तीसरा, ये जो आपको बैंक लमसम पेमेंट करती है, अदरवाइज मंथली जो EMI में पेमेंट आपको मिलता है नेक्स्ट 10 से 15 या 20 साल जितने टाइम का आप एक रिवर्स मॉर्गेज ले रहे हैं, तो जितना भी पेमेंट आपको मिल रहा है वो पूरा की पूरा टैक्स फ्री होता है। इस अमाउंट पे कोई भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है। सपोज अगर आपकी एज 60 ईयर है, आपने 15 साल के लिए रिवर्स मॉर्गेज लोन लिया है, 75 ईयर्स तक अगर आप उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं, उसके बाद में सपोज अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आप टिल डेथ उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। और अगर आपने रिवर्स मॉर्गेज ज्वाइंटली में अप्लाई किया है तो आपकी डेथ के बाद में आपकी स्पाउस भी उसी प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। आप दोनों की डेथ के बाद में बैंक का उस प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक होगा। आपकी डेथ नहीं होती है, बैंक उसकी ऑनर हो सकती है, ऑनरशिप बैंक की रहेगी पर बैंक उसको सेल नहीं कर सकती है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपकी 60 ईयर्स है, आपने 10 साल के लिए लोन लिया है रिवर्स मॉर्गेज, तो आप 70 ईयर्स तक तो आप उस EMI का यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके बाद में भी आप टिल डेथ उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि लिमिटेशन या डिसएडवांटेज क्या है इस स्कीम के। इस स्कीम के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका एक फ्लैट है 50 लाख रुपए का, आपने 30 लाख रुपए का रिवर्स मॉर्गेज लिया, उसके 10 साल के बाद में अगर आपके फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ हो जाती है या 1.5 करोड़ रुपए हो जाती है, आप उस फ्लैट को लिक्विडेट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, आप उसका टाइटल किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो ऑनरशिप है वो बैंक के पास में है। जब तक कि आप अपने बैंक को पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो कि बैंक ने आपको दिया है आप उसे रिपे नहीं कर सकते, तब तक आपके पेपर्स बैंक के पास में रहेंगे, आपके घर के पेपर्स बैंक के पास में रहेंगे और आपका मालिकाना हक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके जो चिल्ड्रन है, सन डॉटर, उनको काफी अनइजीनेस फील हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखी।
अब सबसे लास्ट में ये देखते हैं कि अगर आपको वही प्रॉपर्टी वापस चाहिए, अगर आपको इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपने जो 10 या 15 साल में बैंक से जो अमाउंट एंजॉय किया है उसका आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट बैंक को करना पड़ेगा, तभी आप बैंक से वापस अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स ले सकते हैं और उसकी ओनरशिप बैंक से आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। सेकंड, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो बैंक ये प्रॉपर्टी को सीज कर देगा। अब आपके लीगल हायर जिनको इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उन्हें सारा पेमेंट जितना भी ड्यूज है वो बैंक को पे करना पड़ेगा। बैंक को पे करने के बाद में प्रॉपर्टी के पेपर्स है जो बैंक अपने लीगल हायर्स को देगी। दोस्तों रिवर्स मॉर्गेज में पर्टिकुलर मेरी क्या एडवाइस है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस या मेडिकल ट्रीटमेंट के अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज में दे सकते हैं। इससे 10 से 15 या 20 साल तक एक आप अच्छा अमाउंट बैंक से मिलेगा और आप अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे रिवर्स मॉर्गेज अवेलेबल नहीं होता है किसी कारण से तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और सेल की गई अमाउंट को आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रख के और कोई घर को रेंट पे लेके आप अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, पर्सन टू पर्सन कि उन्हें रिवर्स मॉर्गेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए या प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी चाहिए। बट जब किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो और उनके सामने कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो और सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो हो उनके सामने, तो वो अपने प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज में ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी या अपना घर बनाने में लोग 15 से 20 साल लगा देते हैं, होम लोन की EMIs भरते हैं। अब वही 20 साल के बाद में वही प्रॉपर्टी उनको कमा के दे सकती है रिवर्स मॉर्गेज के थ्रू। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। मैं इसी तरह के नए वीडियोस लेके आता रहूंगा। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ।